अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस मखलूक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मखलूक का नाम है जिन्नात। जिन भी इंसान की तरह अल्लाह की मखलूक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करें। ये मखलूक नारी है क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया गया है। जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने फरिश्तों की तरह काफ़ी क़ुव्वत अता फरमा रखी है कि वो जो शक्ल चाहें इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ तक कि लतीफ़ मखलूक होने के बायस इंसानों के जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं। जिन्नात भी इंसानों की तरह अपने अपने दौर में रसूलों की उम्मत में दाखिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बअसत के बाद हर जिन के लिए हुक्म इलाही यही है कि वो इस्लाम कबूल करके साहिब ईमान होकर ज़िंदा रहे। मगर जिन्नात में भी बाज़ जिन्नात गैर मुस्लिम हैं। जिन्नात के लिए शरा मुहम्मदी की पाबंदी लाजिम है क्योंकि क़यामत के रोज़ उनका भी हिसाब होगा और उन्हें भी जज़ा या सज़ा मिलेगी। मुसलमान जिन कुरान पढ़ते हैं और उस पर अमल भी करते हैं क्योंकि इरशाद इलाही है कि जब हमने चंद जिन्नों को आपकी तरफ यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मतवज्जा कर दिया कि वो कुरान सुने तो वो आपकी खिदमत में आए और आपस में कहने लगे कि खामोश रहो। फिर जब आपसे कुरान सुनकर वापस आए अपनी कौम में गए तो उनमें अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और वापस जाकर कहने लगे, ए हमारे साथियों, हमने एक ऐसी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है और पहली किताबों की तस्दीक करती है और दीन हक और हिदायत की तरफ रहनुमाई करती है। ए हमारे कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मानो और उस पर ईमान लाओ ताकि अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्शे और तुम्हें अजाब अलीम से बचाए। जिन्नात में से तख्लीक आदम पर हुक्म इलाही की जिसने नाफरमानी की उसे इबलीस कहा जाता है। ये जिन्नात का सरदार है। इसने इबादत और अताअत की बिना पर क़ुर्बत इलाही हासिल की मगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, जिससे हुक्म खुदाबंदी का नाफरमान हो गया और हमेशा के लिए बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में मलाऊन के और मरदूद हो गया। उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से मोहलत हासिल कर ली और इंसानों को राह रास्त से गुमराह करने की बुराई अपने ज़िम्मे ले ली। चूँकि वो इंसान दुश्मनी में पेश पेश है, इसलिए इसे शैतान कहा जाता है। जिन्नों में से जो जिन शरारत और बुराई करते हैं वो भी शैतान के साथी हैं। इसलिए तमाम बुरे जिन्नों के ग्रोह को शयातीन कहा जाता है। शयातीन ने अंबिया और नेक लोगों की मुखालफत की और ता क़यामत तक करते रहेंगे, मगर जो अल्लाह के बंदे होंगे उन्हें गुमराह ना कर सकेंगे। शयातीन इंसानों को बहकाने के लिए एक हरबा ये इस्तेमाल करते हैं कि वो बाज़ गैब की ख़बरें लाने के लिए आसमान की तरफ जाते हैं ताकि वहाँ के फरिश्तों से आने वाले वक्त की बातें सुन ले और फिर इन्हें इंसानों में लाकर फैलाकर अपना सिक्का जमाएं कि वो पोशीदा बातों को भी जानते हैं। इसलिए वो इंसानों को झूठे फ़रेब में मुब्तला करके बहकाने में कामयाब हो जाते हैं और इंसानों के दिलों में वसवसे डालकर राह हिदायत से गुमराह कर देते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसे शयातीन से पनाह मांगने की बेहद ताकीद फरमाई है ताकि शयातीन के हरबे और फ़रेब नाकाम हो जाएं और अल्लाह के बंदे हमेशा अल्लाह की पनाह में रहें। शयातीन कुफ्र के साथी हैं, इसलिए इसी का साथ देते हैं और उसे फैलाते हैं और जादू को फ़रोग़ देने में शैतान का हिस्सा है। हारूत और मारूत से उन्होंने जादू सीखकर इंसानों में जुदाई डालने की बुराई भी अपने ज़िम्मे ले रखी है और ख़ासकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में शयातीन ने जादू को खूब फैलाया। इसलिए जादू करने वाला शयातीन का साथी है। राह हक से गुमराह करने वाले जिन्नात भी बुरे इंसानों के साथ दोज़ख में जाएंगे क्योंकि कुरान पाक में है कि जिस दिन अल्लाह ताला उनको जमा करेगा और उससे कहेगा
کہ تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا ساتھی بنا لیا، اور وہ آدمی جو شیاطین کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم تو صرف ایک دوسرے کا ذریعہ بنے تھے، آج ہم اپنے مقررہ وقت کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ اس لیے معلوم ہوا کہ شیطانوں کا انجام برا ہوگا، لہٰذا ان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جن یا شیطان کے وجود کا انکار کرنا اسلام اور ایمان کے منافی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنات کچھ نہیں بلکہ انسانی ذہن کا گمان ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ انسان کے اندر چھپی ہوئی برائی کی قوت کو جن قرار دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جنات کا کوئی خارجی وجود نہیں، اس لیے کہ اس طرح کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کے عقائدے کے برعکس ہیں، اور یہ سب کفر کی باتیں ہیں، کیونکہ جنات کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس لیے جنات کو تسلیم نہ کرنا قرآن کی نفی ہے جس سے کفر کا اظہار ہوتا ہے، لہٰذا جنات اور شیاطین کے وجود کو تسلیم کرنا عین تقاضائے ایمان ہے۔ اللہ حافظ فرینڈز۔